बेटा? आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा, हम लोग कल पढ़ चुके थे माइक्रोस्कोप पढ़ चुके थे। अरे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप पढ़ चुके थे बेटा। आज अपन पढ़ेंगे बेटा टेलीस्कोप। क्या पढ़ेंगे? टेलीस्कोप। क्या पढ़ेंगे? टेलीस्कोप। ठीक है, चलिए बेटा। अब कहते हैं क्या कि साहब टेलीस्कोप किसे कहते हैं? तो कहते हैं क्या कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है बेटा? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसका यूज कहाँ किया जाता है बेटा? जब बहुत दूर की ऑब्जेक्ट जब उनके लिए होते हैं, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट जब होते हैं तो साहब उसकी विजुअल एंगल को बढ़ाने के लिए, उसकी विजुअल एंगल को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा? टेलीस्कोप का यूज करते हैं। हम बता दिए बेटा टेलीस्कोप कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? सबसे पहला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसलिए हेडिंग डालेंगे हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या पढ़ेंगे बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब कहते हैं बेटा ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? तो ध्यान से देखिए, दूर की वस्तु को देखना है ना, तो एक काम की जरूरत चाहिए। पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से पढ़ने से पहले साहब जैसे हम लोग उसमें मैग्नीफाइंग एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्या बोलते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखते थे या मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू निकाले थे माइक्रोस्कोप के लिए, वैसे बेटा टेलीस्कोप के लिए भी हम लोग मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से देख बेटा, इसमें मैग्नीफाइंग पावर किसे कहते हैं? मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन को किससे दिखाते हैं बेटा? एम से। तो इसको डिफाइन किया गया है विजुअल एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज visual angle made by the final image to the visual angle made by object when visual angle made by the object when directly 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 seen from naked eye। मतलब ये क्या है अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, पहले इसको याद कर लेंगे। विजुअल मैग्नीफाइंग पावर किसे कहते हैं बेटा? ये मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन को किसे दिखाते हैं बेटा? एम से दिखाते हैं। मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन किसे दिखाएंगे? एम से दिखाएंगे। एम बराबर होता है विजुअल एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज। एम बराबर क्या होता है? विजुअल एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज टू द विजुअल एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन डायरेक्टली सीन फ्रॉम द नेकेड आई। मतलब जब हम ये नेकेड आई होगा, मतलब इसके आगे लेंस नहीं लगा हुआ, जैसे आप लेंस लगाए हुए ऐसा नहीं, लेंस कुछ नहीं लगा हुआ, एकदम डायरेक्टली जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे बेटा? देखेंगे। अब तो ध्यान से सोच बेटा, कहता है क्या कि साहब ये एंगुलर मैग्निफिकेशन याद रखिएगा। एम बराबर क्या हो जाएगा बेटा? तो थीटा बाई थीटा नॉट। एम बराबर क्या हो जाएगा बेटा? थीटा बाई थीटा नॉट। ये थीटा और थीटा नॉट क्या है बेटा? वो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ये थीटा और थीटा नॉट क्या है वो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। मतलब थीटा क्या है? विजुअल एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज। फाइनल में जितना कोण बना वो थीटा। और थीटा नॉट क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट लेंस पे जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? थीटा नॉट। कैसे? तो ध्यान से देखिएगा। तो जब हम लोग टेलीस्कोप की बात करते हैं बेटा, तो टेलीस्कोप में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। किसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले? तो हेडिंग डालेंगे बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है बेटा? तो ध्यान से देखिएगा, इसका जरूरत क्यों पड़ा, क्या है, कैसे है, पहले देखेंगे फिर अपने आप समझ में आएगा। कहता है क्या कि सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं एक लेंस है। क्या बेटा? ये हमने क्या ले लिया बेटा? एक लेंस ले लिया। अब इस लेंस की ये ऑप्टिकल सेंटर हो गई। अरे हाँ ना, तो बोल। इस लेंस का ये फोकस एफ, इसका ये फोकस ये एफ, दोनों बहुत ज़्यादा है, इसे खैर उतना कोई लेना देना नहीं है। इधर हो जाएगा 2f। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आइए देखिए, कहता है क्या कि बाबू याद कर कि जब हमको क्या करना है, हमको जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हमको चंद्रमा को देखना होता है, हमको मार्स को देखना होता है, हमको
सन को देखना होता है, हमको बहुत सारे जितने सारे प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स को देखना है, बहुत सारे गैलेक्सी में बहुत सारे हमारी चीज़ें हैं, छोटे 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 मोटे, है ना, तारों को देखना है, उन सब चीज़ों को देखना है। तो देखने के लिए साहब सोचो कि साहब वो तो हमसे बहुत दूर न है, अरे बोलना पड़ेगा, ये जितने भी है तो हमसे बहुत दूर हैं। और आपको याद होना चाहिए कि साहब जब ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है तो पहली बात कि लाइट को पैरेलली आती है। लाइट कैसे आएगी बेटा? पैरेलली आएगी। और दूसरा कि साहब एक तो लाइट पैरेलली आएगी ही आएगी, एक तो लाइट पैरेलली आएगी, और साथ साथ बेटा क्या होगा कि साहब u की जो वैल्यू होगी इन्फिनिटी होगी। अरे यार चूंकि जो लाइट कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है ना, अनंत से आ रही है। हमारे लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत लार्ज डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा? इन्फिनिटी पे है। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो साहब लाइट कैसे आएंगी? पैरेलली आएंगी। कैसे आएंगी? पैरेलली आएंगी। तो ध्यान से सोच, अब वो पैरेलली ऐसे नहीं आएंगी। पैरेलली लाने का तरीका क्या है? किसी एंगल पे लाइट आएगी। मतलब ऐसे ध्यान से समझिए, देख बेटा ऐसे लाइट आई, ध्यान समझना, ऐसे लाइट आ रही है, ये लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई। अरे हाँ ना, तो बोल। मान ली ये फोकस ही, उसे कोई लेना देना नहीं है। ये लाइट ऐसे पैरेलली आई, और पैरेलली आने के बाद ये लेंस से टकराएगी, और लेंस से टकराने के बाद क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अरे बोल हाँ कि ना यार? लेंस से टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बोलो हो गई। अरे ये फोकस से गुजर रही है ना, तो फोकस से गुजरेगी, जो लाइट आ रही है फोकस से वो कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो जाएगी। अब तो सोच कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा? इमेज कहाँ पे बनता है बेटा? फोकस पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगा? अरे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है ना, तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस से बनेगा। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा? इस लेंस के फोकस से बनेगा। चल बा, तुमको बार बार करे तो समझ नहीं रहा है। जाना है घर, तुमको घर जाओ। इसका तो मान लो कि ये लाइट यहाँ से आई, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, तो ये तो बेटा अनडेविएटेड चली जाएगी। ये लाइट ऐसे सीधे आई, सीधे निकल गई, और ये लाइट फोकस से आ रही है। ये कहाँ से आ रही है बेटा? फोकस से आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली चली जाएगी। इसका मतलब साहब यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? अब तुम सोच, ऑब्जेक्ट तो ऊपर होगा ना, अरे हाँ ना, तो बोल। तो ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज क्या बेटा? नीचे है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनना है। इसका मतलब इमेज हमारा कुछ बनेगा ऐसे। इमेज कैसे बनेगा बेटा? ऐसे। अरे यहाँ पे इमेज बनेगा, तो ये होगा हमारा a डैश, और ये क्या हो जाएगा हमारा b डैश। और ऊपर में हमारा क्या होगा? इधर a डैश, इधर a होगा, नीचे में क्या होगा? b होगा। बात समझ में आ गई? तो उसी का इमेज हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो फर्स्ट इमेज यहाँ पे बन गया। अरे नहीं बन गया? बनने के बाद इसको यहीं पे रोक दीजिए, हटा दीजिए इसको, आगे वाली लाइन को नहीं बढ़ाना है। अब आप सोचो कि साहब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया यहाँ पे, लेकिन ये इमेज बनाई हो क्या बना है? बहुत छोटा बना है। क्या बना है? बहुत छोटा। हमको फिर से इसको, क्योंकि हमको तो बड़ा इमेज देखना है ना बेटा, हमको तो क्या देखना है? बड़ा इमेज देखना है। तो बड़ा इमेज देखने के लिए क्या करेंगे? तो साहब एक तो इमेज यहाँ पे बना लिए, एक तो इमेज यहाँ पे बना लिए, तो एक लेंस और लगाएंगे, और ऐसा लगाएं कि इसको वो लेंस इसको क्या कर दे? बड़ा बना दे। वो क्या बनाए? इसको। अब तो सोच हम क्या करेंगे? एक लेंस और लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एक लेंस। एक लेंस और ले लिया ये। अरे हाँ बोल। अब इस लेंस को कैसे रखेंगे? तो इस लेंस को इस ऑब्जेक्ट के, इस लेंस का जो इस ऑब्जेक्ट को इस लेंस के फोकस के अंदर में रख देंगे। अरे बोल हाँ कि नहीं? बड़ा बनाने का तरीका क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को इस लेंस के फोकस के अंदर में रख देंगे। तो फोकस के अंदर में रखेंगे तो अपने आप इसका इमेज क्या बन जाएगा बेटा? बड़ा बन जाएगा। बोल हाँ कि नहीं यार? अरे हमको बड़ा ना बनाना है जी, तो बड़ा बनाना है, इसके फोकस के अंदर में रखेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो रखेंगे तो अपने आप इमेज बड़ा बन जाएगा। इसका मतलब तो ध्यान से अगर देखोगे
तो साहब इस लेंस का फोकस हमने क्या ले लिया यहाँ पे, अरे हाँ ना तो बोल, इस लेंस का फोकस हमने क्या मान लिया, एफ मान लिया, अरे बोल हाँ, फोकस मान लिया। तो साहब अब देख लाइट क्या करेगी, अब लाइट यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो कहाँ से चली जाएगी बेटा, ये फोकस से चली जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस ही मतलब ये अपना फोकस हो गया, क्या हो जाएगा, अरे बोल हाँ, ये ऐसे तो निकल ली बेटा, ये आई प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल और फोकस से निकल गई। और दूसरा हमको क्या पता है कि साहब एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, बात समझ में आ गई, या ध्यान से देख, इस लेंस का एक फोकस इधर की और इस लेंस का एक फोकस इधर की ओर होगा। अब इस लेंस के जो फोकस के अंदर में अगर इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो साहब यहाँ से अब ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने का तरीका क्या है बेटा, कि एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करा दो, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी वो अनडेविएटेड चली जाएगी, और दूसरा साहब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो किससे जाएगी बेटा, फोकस पे गुजर जाएगी, निकलेगी नहीं निकलेगी। अब साहब देखो इधर की ओर डाइवर्ज कर रहा है, इधर की ओर क्या बेटा डाइवर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये रे इधर कहीं मिलेगी नहीं, मिलेगी कहाँ, इधर की ओर। अब आ जा बेटा इसको, अरे बोल हाँ कि नहीं यार, इसका मतलब हमारा इमेज इधर बनेगा और जिस जैसा ऑब्जेक्ट होगा क्या वैसा ही इमेज ही होगा। मतलब यहाँ पे बी डबल डैश ए डबल डैश, बोल हाँ कि नहीं यार, खत्म हो गया, खत्म हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं बेटा, अरे हमको माइंड अपना सही करना है बेटा, सोने से काम कह रहे हैं क्या कि माइंड के क्या करना है साहब, हमको इतना पता है कि जब हमको दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है, मतलब दूर से जो लाइट आ रही है वो हमेशा पैरेलली आ रही होंगी, पहली बात तो पैरेलली आएंगी, और दूसरे कहा गया वो बेटा इन्फिनिटी से आ रही है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आएगा तो इमेज कहाँ बनेगा बेटा, फोकस पे। मतलब साहब यहाँ से जो लाइट आ रही है इसका अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ पे बेटा, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे है तो इमेज इसका कहाँ बनेगा, इसे ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, इसके फोकस पे बनेगा। तो इसका फोकस हमने यहाँ पे दिखा रखा है बेटा, ये हमारी क्या है बेटा, इस लेंस की यहाँ पे फोकस है, मतलब इमेज हमारी इस फोकस पे बन गई। अरे बोल हाँ कि नहीं। अब हमको क्या करना है बेटा, अब ये ऑब्जेक्ट जो हमारा दिख रहा है क्या हो रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है, तो बहुत छोटा दिख रहा है तो इसको बड़ा बनाने का तरीका क्या है, एक दूसरा लेंस लेंगे, एक दूसरा कन्वर्जिंग लेंस ले लेंगे। अब उस कन्वर्जिंग लेंस के फोकस के अंदर में जब इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो अपने आप वो बड़ा इमेज बना देगा, वो अपने आप क्या देगा, बड़ा इमेज बना देगा, काम खत्म यार। अब तो सोच ये किसके साइड में है लेंस, ऑब्जेक्ट के साइड में। आप यहाँ पे आंख लगाइएगा, अरे आंख लगाओगे, यहाँ पे आंख लगाओगे तो ये इमेज दिखाई देगा आपको पक्का। अब तो सोच ये जो लेंस है किसके साइड में, ऑब्जेक्ट के साइड में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव पीस। इस लेंस को क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव पीस, PIEC। अच्छा ये लेंस किसके साइड में है, आंख के साइड में, इसको क्या बोलेंगे बेटा, आई पीस। अब तो ध्यान से सोच बेटा, ऑब्जेक्ट वाले लेंस का फोकस लेंस क्या होगा, FO। ऑब्जेक्ट वाले लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, FO। और जो आई है, आई के साइड में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, FE। ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। इस 2F का कोई मतलब लेना देना नहीं है, लेकिन लिख दिया तो यहाँ पे F नोट डाल दो। इतना बात समझ में आ गया। अब तो ध्यान समझ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, V नॉट। अरे हाँ ना बोल, और इस V नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F नॉट के बराबर। इमेज कहाँ बनना है, फोकस से बनना है ना, और V नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप तो सोच, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, UE। वेरी गुड, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी,
नहीं आया। अब सोचना और क्या पता है? वी यहाँ से यहाँ तक वी। अच्छा ये भी दिखाना चाह रहे हो, दिखा लो। वैसे से कोई जरूरत है नहीं, वैसे से कोई ज़रूरत नहीं। बोल हो गया कि नहीं हो गया? अब तो सोच, याद कर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? एंगुलर मैग्नीफिकेशन। बोल किसे पर बोल रहे हैं? एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर क्या था? m बराबर थीटा बाई थीटा क्या था? इट इज द विजुअल एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज क्या इस लेंस पे कितना एंगल बना रहा है? क्या थीटा मतलब ये वाला एंगल बोल कितना होगा? इसको मिटा दी, इसका कोई जरूरत है नहीं। वैसे बड़ा सा बना इसको। क्या ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा? बोल होगा कि नहीं होगा? इसको हम थीटा बोलेंगे। इट इज द एंगल मेड बाय द, इट इज द विजुअल एंगल मेड बाय द। अरे हाँ ना तो बोल यार। तो फाइनल इमेज यही ना एंगल बना रहा है बेटा, यहाँ पे सब्सटेंड कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा उसके बाद कहता है क्या कि उसके बाद विजुअल m बराबर विजुअल एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज टू द विजुअल एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन सीन फ्रॉम द नेकेड आई। तो ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है बेटा? लेट्स सपोज दिस इज द एंगल थीटा, और यही ना आपका थीटा नोट कहलाएगा। अरे नहीं आया तो तुम सोचो कि ये लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल एक दूसरे काट रही है, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये थीटा नॉट है तो ये तो लाइन अनडिवाइडेड जा रही है ना, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? बोल मैग्नीफाइंग पावर का, अगर मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करें, मैग्निफिकेशन पावर बोल बेटा, मैग्निफिकेशन पावर क्या हो जाएगा? m बराबर क्या हो जाता है बेटा? थीटा बाई। ये बता ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इमेज। माइनस में लगा दें। बोल कोई शक वाली बात? नहीं आया, कोई दिक्कत? तो सोच m बराबर माइनस ऑफ द थीटा बाई थीटा नॉट लिखने में कोई बुराई? बराबर क्या माइनस ऑफ द tan थीटा बाई tan थीटा नॉट लिख दे। माइनस ऑफ द tan थीटा बाई tan थीटा नॉट लिख दे, कोई दिक्कत? अब तो सोच या m बराबर बोल क्या लिखे? माइनस का tan थीटा। बोल क्या tan थीटा? a डैश b डैश। वेरी गुड। इसको नहीं लेंगे, ये छोटका ले लेंगे, क्योंकि a डैश b डैश बाई बटे में tan थीटा नॉट। बोल बेटा tan थीटा नॉट क्या होगा? a डैश b डैश बाई u नॉट, a डैश b डैश बाई u नॉट। अरे हाँ ना तो बोल। और u नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे? f नॉट के बराबर। अरे चूंकि इमेज फोकस पे बन रहा है ना बेटा, अरे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ पे बनेगा? अरे बोलना पड़ेगा यार, रिस्पांस देना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात? इसीलिए ना u नॉट v नॉट बराबर क्या हो जाएगा? अरे सॉरी भाई v नॉट ना बेटा, सॉरी। और v नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? f नॉट के बराबर। बोल कोई शक कोई बुराई? नहीं आया। क्या a डैश ने a डैश को काट डाला? बोल क्या बनेगा? एक लाइन और नीचे कैमरामैन, एक नीचे। हम बोल बेटा m बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का v नॉट बाई यू ई। अरे यही होगा ना। और बोल v नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? या m बराबर माइनस का f नॉट बाई, ये निकल गया मैग्निफिकेशन। तो बोल हाँ कि नहीं यार? अरे बोला है नहीं आया, कोई दिक्कत? अब कह रहे क्या कि साहब ये मैग्नीफाइंग पावर, ये क्या लिखा गया है जी? जो मैग्नीफाइंग पावर है बेटा, अरे कौन सा पावर है बेटा? जो मैग्नीफाइंग पावर है, ये मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी बेटा? तो हम लोग दो कंडीशन याद किए थे। केस 1 व्हेन फाइनल इमेज इज मेड एट, तो लिखेंगे केस 1 व्हेन फाइनल इमेज, बोल बेटा, इज मेड एट अगर बेटा फाइनल इमेज को, इस फाइनल इमेज को कहाँ बनना है? इन्फिनिटी बनना है। इसका मतलब यूई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यूई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ के बराबर हो जाएगी। तो बोलना ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? फोकस पे रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। तो बोल m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो m बराबर माइनस का क्या था यहाँ पे? एफ नॉट बाई यूई ना। हाँ यूई की वैल्यू एफ ही रखेंगे यार, क्योंकि m बराबर क्या था? m बराबर माइनस था एफ नॉट बाई, एक लाइन और चलेगा कैमरामैन,
आइए, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एफ नॉट। बोल बेटा क्या हो जाएगा भाई, यूवी की वैल्यू क्या मिला हमको, एफ ई। बोल मिला कि नहीं मिला। अब यहाँ पे फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है बेटा, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे बन रही है तो यहाँ पे m की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कि मिनिमम वैल्यू, मिनिमम। यहाँ पे m क्या मिलेगा बेटा, m की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और m की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एफ नॉट बाई। बोल कोई शक कोई बुराई नहीं आया, पक्का। अब केस 2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे बेटा, केस 2। बोल फाइनल इमेज कहाँ बने, when final image is made at least distance of distinct vision, when final image is made at least distance of distinct vision। बोल यही ना बेटा, when final image is made at least distance of distinct vision। तो जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बन रही है तो इसका मतलब माइनस डी पे, अरे यही ना। तो तुम सोचो तो क्या लिखोगे, वी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डी हो जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई। यू ई की वैल्यू क्या करना है बेटा, निकालना है। क्या हम लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, बोलेंगे अरे बोल लेंस फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इज बेसिकली इक्वल्स टू, या 1/v की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 माइनस का d माइनस का 1/ue बराबर 1/f। फोकस तो पॉजिटिव होगी, तो 1/ue बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। ये d माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। अरे बोले हाँ कि ना यार, यहाँ माइनस में हो जाएगा। नहीं, तो हमको तो क्या चाहिए बेटा, हमको तो यूई डिस्टेंस ना चाहिए बेटा। तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/ue इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/d, या यूई बराबर कितना हो जाएगा, d इंटू एफ बाई, ये f किसका भी, एफ ही ना है, ये f क्या है यहाँ पे, d इंटू एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। बोलो कोई दिक्कत। अब इसका वैल्यू हम लोग यूई की वैल्यू निकल गई। अब लिखेंगे फिर से m बराबर, बोल m बराबर क्या था यहाँ पे, देख m बराबर क्या निकाला है, माइनस एफ नॉट बाई यूई। तो माइनस का एफ नॉट बाई यूई, माइनस का एफ नॉट। यूई की वैल्यू कितना लिखे हैं बेटा, माइनस का एफ नॉट। अब 1/ue की वैल्यू देख, 1/ue की वैल्यू डायरेक्ट ये पुट कर, 1/fe प्लस 1/, बोल बेटा कोई दिक्कत। एक काम करो, यहां से एफ ही बाहर निकाल लो, यहां से क्या बाहर निकालो, बन जाएगा ऐसे, हो जाएगा। देखना एफ को गुना कर तो 1/f हो जाएगा, प्लस डी में एफ से गुना करो तो एफ ने एफ को मार डाला तो क्या बच जाएगा, यही बच जाएगा। इसका मतलब ये बन गया हमारा m। ये क्या बन गया बेटा, m की वैल्यू क्या मिल गई, अरे बोला हाँ कि ना यार। और यहाँ पे m की वैल्यू मिनिमम की मैक्सिमम, यहाँ m की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी। अरे बोला हाँ कि ना यार। अब इसमें ये कंप्लीट हो गया बेटा हमारा। अब पूछेगा कि लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हाँ माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे है बेटा, उल्टा है। अरे हाँ ना तो बोल। अब कह रहे हैं क्या कि साहब हमको अब हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। क्या पूछ रहे हैं, कौन सा बोला, हाँ टेन थीटा नॉट का वैल्यू, ये थीटा नॉट है तो ये थीटा नॉट होगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है बेटा, a डैश b डैश, आधार क्या है यहाँ से यहाँ तक दूरी v नॉट, और v नॉट की वैल्यू क्या है f। कैलकुलेट हो गया बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, बोल कोई दिक्कत। अब हमको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अरे यही नहीं चाहिए तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बेटा लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब बोल 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 बोल, टफ है, अरे टफ है, कितना आसान है सर। एक पढ़ेंगे, हम क्या बोले थे बेटा, एक माइक्रोस्कोप पड़ेगा, एक माइक्रोस्कोप पड़ेगा, पूरा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप, दुकान दुकान सब बाबू खत्म हो जाएगा। क्या है कि अभी जब देखेंगे बेटा मजा आ जाएगा, दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। कहे बाबू क्या पढ़ के गए हैं, क्या पढ़ के आए थे, क्या लेके जाइएगा, क्या था आपका, कुछ नहीं था, ना आपका है ना मेरा है। जो कल था आपका वो आज मेरा है। अरे हाँ ना तो बोलिए, जो कल आपका था आज वो मेरा है, बोलोगे नहीं बोलोगे? ये सब चीज़ें कल तक मेरी थी बेटा, आज किसी हो गई। अरे हाँ ना तो बोल यार, तुम लोग तो बेटा कुछ और समझ रहे हो। यहाँ ध्यान से देख, आइए मेहरबान का ध्यान देंगे। चल, लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का लेंथ बताइए क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, एल बराबर मॉड में चलेंगे, वी नॉट प्लस यूई। अरे हाँ ना तो बोल, अरे यही ना होगा बेटा। तो तुम सोच बेटा, एल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हेन फाइनल इमेज इज मेड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अरे नहीं आया तो से आंसर लिखेंगे केस 1। क्या लिखेंगे बेटा इसमें? केस 1। फिर से वही, व्हेन फाइनल इमेज इज मेड एट इन्फिनिटी। जब फाइनल इमेज कहाँ पे बने? इन्फिनिटी में बने, तो उस समय बेटा यूई का वैल्यू, ये क्या था भाई? हाँ, फाइनल इमेज मेड एट इन्फिनिटी, तो यूई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? एफ ई। निकाले थे ना यार, यूई की वैल्यू एफ ई था। अरे यूई की वैल्यू क्या होती है? बोल, होता ही नहीं होता है, इसलिए वहां पे बोल बेटा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोल एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल बराबर वी नॉट, वी नॉट बराबर वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? एफ नॉट, एफ नॉट, एफ नॉट प्लस यूई। अरे नहीं आया, ये होगा ना एल की वैल्यू। बोलने यार, अब बोल एल बराबर एफ नॉट प्लस यूई। अरे हाँ ना तो बोल, यही ना बेटा? अरे बोलना पड़ेगा। एल बराबर क्या हो जाएगा? एफ नॉट प्लस यूई ना। तो यूई की अभी लिखने वाले अभी, या एल बराबर मॉड ऑफ एफ नॉट प्लस मॉड ऑफ एफ। और यहाँ पे एल की जो वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी बेटा? फाइनली इज मेड एट इन्फिनिटी ना, मैक्सिमम होगा। व्हेन फाइनल इमेज इज मेड एट इन्फिनिटी, मैक्सिमम होगा। अरे एफ ही यहाँ पे है ना जी, इस एफ को यहाँ खिसकाना लेके आएंगे, लेंस को इधर भगाना पड़ेगा ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, केस 2, केस व्हेन फाइनल इमेज इज, व्हेन फाइनल इमेज is made at least distance of distinct vision। अरे हाँ ना तो बोल, तो हम लोग पढ़े बेटा UE बराबर क्या हो जाएगा? D इंटू एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। अभी निकाले थे थोड़ी देर पहले। अरे बोल हाँ कि नहीं यार? इसलिए यहाँ पे L बराबर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एफ नॉट प्लस मॉड ऑफ यूई, यही ना? मॉड ऑफ एफ नॉट प्लस यूई की वैल्यू बोल क्या हो जाएगा बेटा? मॉड डी इंटू एफ ई बाई डी प्लस, बोल बेटा कोई दिक्कत? और यहाँ पे एल जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा?
अपनी मिनिमम लेंथ में आ जाएगा। बोल कोई दिक्कत? खत्म हो गया, खत्म हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खत्म हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बोल कोई दिक्कत, कोई शक, कोई बुराई नहीं आया? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। हेडिंग डालेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। हो गया? हेडिंग डालेंगे हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। आधा घंटा लगा नहीं? 1 घंटा 500 एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बाद नेक्स्ट जो वैरायटी हम लोग पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। TERRES टेरेस्ट्रियल। देखो तो स्पेलिंग सही है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब ये कहते हैं बेटा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप किसे कहते हैं? कहते हैं क्या कि ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप किसे कहते हैं बेटा? तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप देखो हुआ क्या कि साहब, आप ध्यान से देखिए, ए लड़का देखो ध्यान से, हुआ क्या कि साहब हमको फिर से आविष्कार की आवश्यकता पड़ी। एक आदमी, वो अब पता नहीं कौन बनाए थे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, साइंटिस्ट का नाम यही याद है। आप लोग याद है? नहीं है, कोई मास्टर ने पढ़ाया था, हम लोग क्या पढ़ेंगे? आप लोग किताब तो छूते नहीं है, कोई बात नहीं। जो भी बनाया होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो बनाया देख लीजिए कब है। हाँ, केपलर साहब? नहीं, केपलर तो नहीं, लेकिन हिटलर जरूर बनाए होंगे, ठीक है। केपलर स्लो नहीं होगा बेटा, जो भी हो जय पहले। आइए, ए सुनो, यहाँ ध्यान सुनो। कह रहा है क्या कि जब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ ना, तो सब लोग जब देखने लगा इथी को, हाँ स्टार्स को, चाहे कौन कौन सा है बोल रहे हैं, हाँ सैटेलाइट को देखा तो, और प्लैनेट क्या कह रहे, कौन नामों बताओ ना बेउदा। हाँ मार्स है, जुपिटर है, हाँ बस बस अब हो गया, समझ में आया। करे जब हम लोग जैसे टेलीस्कोप लगाए, कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल तो लगाए, तो बाबू सब दिखाई देने का, खूब बड़ दिखाई देने के, बड़ दिखाई देना। लेकिन हुआ का कि देखे कि बाबू साहब जो भी चीज़ दिखाई दे रहा था उल्टा दिखाई दे रहा था, जो भी दिखाई दे रहा था उल्टा दिखाई दे रहा था। क्या है कि सर ऑब्जेक्ट ऊपर था और उसका इमेज जो बन रहा था हमको दिखाई दे रहा था, उल्टा इमेज दिखाई दे रहा था। तब उसमें वो साइंटिस्ट थे, कहे क्या बनाया बे? उल्टा बना दिया। क्या बना दिया? उल्टा बना दिया। तो कहे हाँ ये तो बात सही है, चला देख ही रहे हैं, उल्टा देख रहे हैं, तो घबरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छा ही काम करते हैं, चला सही एकदम सही दिखाई दे रहा था ना, अरे दिखाई तो बड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन मोटिव क्या था कि उल्टा से सीधा बनाना। अरे मोटिव मिल गया, क्या मिल रहा? उल्टा से सीधा बनाना। उन्होंने कहा कि साला ऐसा कैसे होता है, उल्टा से सीधा कैसे बनता है? उन्होंने फिर पढ़ा, क्या पढ़ा कि V180 में अभिषेक मास्टर क्या पढ़ाए थे, वो क्या सोचे, हाँ कि V180 में अभिषेक मास्टर शर्मा साहब क्या पढ़ाए थे। तो याद किए बेटा, क्या याद किए, यहाँ ध्यान से देखिए। वो याद किए कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को 2A पे रखा जाता है, उनको तो अब बड़ा छोटा नहीं बनाना था, वो आराम से जितना बड़ा बना था वो हमारे लिए एकदम सफिशिएंट था, मोर इनफ था। साइज में कोई दिक्कत, हमको दिक्कत किसमें था, चाहिए ऐसे बनना था ऐसे। उन्होंने कहा कि शर्मा सर पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि जब ऑब्जेक्ट को 2A पे रखा जाता है तो चले इसका इमेज जो बनता है ये 2A में बनता है, लेकिन रियल बनेगा उल्टा बनता है। अरे यार, इसका मतलब अगर सीधा है तो उल्टा है। अरे यार क्या कहते हैं, टेढ़ा है टेढ़ा है पर मेरा है। अरे टेढ़ा है पर सोच बेटा कि अगर टेढ़ा हो जाए तो सीधा भी कर सकेगा, अगर सीधा है तो उल्टा कर रहा है, तो उल्टा है तो सीधा का नहीं करेगा। उन्होंने कहा चमत्कार हो गया, तो सही बात एकदम हो रहा है। नहीं, उन्होंने देख क्या किया, खटाक से इसको मिटाया। मतलब मजा ले रहे हो बेटा, हाँ ये गलती है, मतलब गलती का सुधारा या रूप है। और उसके बाद गैलीलियन भी यही आएंगे। अभी देख गैलीलियन का आएगा। बाबू वो लोग भी इंसान नहीं था ना, भगवान थोड़े था लोग, जैसे हम लोग आपस में बात करते वो लोग भी ऐसी बात कर रहा था, वो लोग भी उल्टा बन गया था।
तो उस पर पिल्लू उल्लू को देखना था, कीड़ा को देखना था, उसको चीज़ छोड़ दिया गया है। लेकिन वहाँ पे तो पेड़ को देखना था, अब पेड़ उल्टा बन रहा है। अब कौआ जो है वहाँ पे है, अब कौआ जो है कुछ कर रहा है, तो कौआ को कर रहा है ऊपर से नीचे, वो जो है नीचे से ऊपर जा रहा है। नहीं, वो तो गलत बात है। माने कि धरती ग्रेविटी है वहाँ पे, तो वहाँ पे कौआ उड़ रहा है, दिक्कत हो रहा है। हम लोग को आना चाहिए नीचे, वो होने का क्या नहीं होगा। अब आपको दिमाग ही नहीं कि वहाँ पे कौआ कैसे आएगा सर। है कि नहीं, वहाँ पे पेड़ कहाँ से आ जाएगा सर, पेड़ आ जाएगा, कौआ आ जाएगा, तो ह्यूमन लाइफ आ जाएगा। वहाँ पे सब लोग दौड़ जाएंगे, सबसे पहले हमारे मोदी साहब दौड़ जाएंगे वहाँ पे, कहीं चलो चलो मार्स आ गया, चलो भाई आगे। यहाँ पे देखिए बेटा, हाँ आइए, वो कश्यप नाम है जी। अच्छा वो, हाँ ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, हुआ क्या था, देखिए कोई चेंजमेंट नहीं, सेम वही डायग्राम। क्या कर रहा है, वो लेंस लिया, अब इस लेंस से लाइट आने लगी बेटा। अरे हाँ ना, तो बोल। अब ये इसका क्या हो जाएगा, फोकस बनाने का तरीका समझ रहे हैं। हम पहले लाइट बना दी, उसके बाद फोकस बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ से लाइट आई, रिफ्रैक्ट होके चली गई, मतलब ये फिर से क्या होगा, इसका फोकस हो जाएगा। अरे हाँ ना, तो बोल। ये ऑब्जेक्टिव पीस होगा, बोलिए ऑब्जेक्टिव पीस होगा कि नहीं होगा। अब आइए ध्यान से देखिए कि लाइट ऐसे तो आई बेटा, अरे लाइट पैरेलली आ रही है ना बेटा, पैरेलली आई, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर बिना डिविएटेड चली गई, ये बेंड होकर चली जाएगी, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये इमेज बना हमारा उल्टा ए डैश बी डैश। अरे हाँ ना, तो बोल बेटा, इमेज तो बन गया ए डैश बी डैश। अब वो कहे थे क्या कि बाबू, उन्होंने ताना मार दिया, करे तुम क्या बनाया ऐसा, उल्टा उल्टा दिखाई दे रहा है ये। तो उन्होंने कहा कि अच्छा रुक जा बेटा, रुक जा। उन्होंने क्या किया कि एक और इंटरमीडिएट लेंस लिया। उन्होंने क्या लिया, इंटरमीडिएट लेंस लिया। जैसे आप अभी जिस क्लास में हैं, ये आपका क्या क्लास कहलाता है, इंटरमीडिएट क्लास। मतलब ये जीवन का वह पड़ाव है जहाँ पे आप बढ़िया तरीके से अगर पास आउट हो जाइएगा बेटा, तो दुनिया के हर एक रास्ते, हर एक दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। और इसी इंटरमीडिएट पे अगर आप अपने आप को ताला बंद कर लीजिएगा बेटा, ताला बंद कर लिए, तो इसका मतलब दुनिया का हर एक रास्ता आपके लिए, आगे के लिए क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा। सब का सब दरवाजा यहीं से खुलता है बेटा। आप 10th में पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, यही इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, मतलब बीच वाला पड़ाव। पढ़ाई का ये कौन सा पड़ाव है बेटा, बीच का पड़ाव है, कि चूंकि इसमें जितना आप पढ़ लीजिएगा उसके बाद यहीं से डाइवर्सिटी आ जाएगा आप में। तमाम जगहों में, तमाम फील्ड में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, दरोगा बन सकते हैं, चपरासी बन सकते हैं, प्यून बन सकते हैं, सब बन सकते हैं बेटा। ग्रुप डी का नौकरी ले सकते हैं। अरे हाँ ना, तो बोलिए। हाँ, रेलवे में जा सकते हैं बेटा। हाँ, यहाँ से आप क्रिमिनल बन सकते हैं, डकैत बन सकते हैं, सब हो सकता है। हाँ, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो, हाँ, उधर योगी जी हैं, आप लोग जैसे लोग ढूंढ ढूंढ गोली मार रहे हो। हाँ, देखिए, हाँ, नहीं कह रहे क्या कि साहब ये हमारा क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव पीस है। ये क्या है, अब सोचो कि यहाँ भी इमेज बन गया ना। अब हमारा मोटिव क्या था कि साहब इधर ही ऑब्जेक्ट है, वो लेंस लगा दे रहे थे बाबू, इसका इमेज फिर उल्टा ही बना दे रहा था। हम क्या करेंगे, एक और इंटरमीडिएट लेंस लेंगे, लेंस लेंगे, और इस लेंस का ये ऑब्जेक्ट जहां पे बनेगा वहीं पे हम इसका फोकस रख लेंगे। वहीं पे क्या कर लेंगे बेटा, इसका फोकस रख ले। फोकस नहीं बेटा, 2F ना रखेंगे बेटा। हाँ, सेंटर। तो अब एक लाइट यहाँ से आई, लेंस में छोटा पड़ गया है। अब ये ऑब्जेक्ट से एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलली आएगी बेटा, ये कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से। अभी नहीं गिरा रहे हैं, अभी इसको गिरा लेने दीजिए।
ये पोजीशन हो जाएगा आपका 2f का और ये पोजीशन हो जाएगा आपका f का। मतलब एक लाइट आई ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी बिना किसी डेविएशन के चली गई, एक लाइट आई ऐसे निकल ली। तो जो ऑब्जेक्ट पहले उल्टा था वही ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सीधा हो गया, लेकिन थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है ना। चलेगा सर, चलेगा कि साहब। अब इस a डैश का इमेज क्या बनेगा, यहाँ पे a डबल डैश और यहाँ पे b डबल डैश इमेज बनेगा। अरे बोला हाँ कि ना यार। अब हमारे लिए साहब, अब ये इसका इधर हटा दो ये सबको। ये लेंस क्या कर रहा है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ उल्टे इमेज को सीधा बना देना। अब हम एक और लेंस लेंगे, आईपीस, एक और लेंगे कौन सा ले लिया, आईपीस। अरे क्या लेंगे बेटा, EYEPIEC, आईपीस ले लिया। और आईपीस लेने के बाद इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इस लेंस के फोकस के अंदर में रख लेंगे। जब ले लेंगे, जब क्या करेंगे बेटा, ले लेंगे, तो अब ये लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनाएगा। कैसे, तो अब साहब यहां से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर देंगे। अरे बोला हाँ कि ना यार। तो पैरेलल आएगी तो कहां से चली जाएगी बेटा, फोकस से। फोकस अभी गुजारेंगे। और एक ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगी बेटा तो अनडेविएटेड चली जाएगी। बोल हाँ कि ना यार। अरे टीचर किसका है भाई, फिजिक्स का है। आइए बेटा, अब यहां पे इमेज जो बनी A ट्रिपल डैश B ट्रिपल डैश, बात समझ में आ गई। अब हो गया, क्या हो गया, हाँ है इन्फिनिटी से लाइट आएगा तो 2f का बना, फोकस से बन रहा है ना भाई, इसका ना 2f है, चश्मा ढेर लगल बड़ा। अरे ब्लूका फोकस हुआ, हाँ वो होला सिर, हाँ सिर का नहीं करेंगे, इतना बना के छोड़ देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पहले नामकरण कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सोचो यहाँ से यहाँ तक यह जो दूरियां कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, V0, और V0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, F0। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका F0, ये F0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अरे ऑब्जेक्टिव पीस है ना। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट दूरी बताइए क्या हो जाएगा, फोर F, 2F है जा, 2F है जा। ये जो F है ये इंटरमीडिएट लेंस है। ये कौन सा लेंस है बेटा, इंटरमीडिएट, हाँ इंटरमीडिएट लिखा है नाम तो कोई फेल करा देगा। किसका, क्या बोल रहे हो,
किसका? इसका। हाँ हाँ, कौन बोला है? अबे बोलता ई ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितनी दूरी पे है? 2f पे। यहाँ से इसका इमेज कहाँ बना है? 2f पे। तो दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक 2f, यहाँ से यहाँ तक 2f, डिस्टेंस में 4f नहीं हो जाएगा? हाइट 2f है, हाइट 2f है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी? हाँ, 2f पॉइंट इंडिकेट करा है गधा। यहाँ लेना हुआ कहा, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना वाला? 2f वाला। किसका f है? तो यहाँ से यहाँ तक f0 नहीं है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, इमेज कहाँ पे बनेगा बेटा? f0 पे नहीं बनेगा। ये f0 नहीं लिखे हुए हैं, इमेज f0 पे बनना है। पूरा 4 है। अब है देखो, हेजा से हेजा कहाँ हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी हो जाएगा बोलो? यू ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हाँ आइए अब सोच, लिखो क्या लिखोगे? m बराबर, अब थीटा थीटा डाल लो। ये वाला कौन सा होगा? ये वाला थीटा नॉट। और ये वाला कौन सा होगा? ये वाला थीटा। अरे होगा तो लिखेंगे m बराबर, लिखोगे हेडिंग डालो यहाँ पे, मैग्नीफाइंग क्या बोलोगे? मैग्नीफाइंग पावर। बोल बेटा मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा? m बराबर प्लस का कि माइनस का? हाँ, m बराबर थीटा बाई थीटा नॉट। अरे बोल हाँ कि ना यार? बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे? tan थीटा बाई tan थीटा नॉट। तो बोल tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ, a डबल डैश b डबल डैश। वेरी गुड बेटा। तो a डबल डैश b डबल डैश बाई यू ई। अरे हाँ ना तो बोल। और tan थीटा नॉट क्या हो जाएगा? ये थीटा नॉट हो जाएगा a डैश b डैश बाई, डायरेक्ट लिख देते हैं f नॉट। अरे बोल हाँ कि ना यार? तो अब लिखोगे यहाँ पे, कैमरामैन देखेंगे, a डबल डैश b डबल डैश बराबर है a डैश b डैश के। अरे है क्या? अबे जितना a डैश b डैश होगा क्या उतना ही हाइट होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर जब ऑब्जेक्ट 2a पे होता है तो इमेज भी क्या बनता है बेटा? क्या सेम हाइट का बनेगा? इसका मतलब साहब हाई a डैश ने a डैश को मारा, अब बड़ा कायदे से मारा बेटा, मारा भी बहुत कायदे से मारा, पूरा पूरा उड़ा दिया इनको, मुआइया दिया इनको। m बराबर, हाँ लाइव चल रहा है, थोड़ी देर में आता है। m बराबर बोल बेटा क्या हो जाएगा? f नॉट ऊपर चल जाएगा, f नॉट बाई, आ गया ये, आ गया साहब। अरे आ गया साहब। हाँ हमारा मन कर रहा है 10 लेने का। हाँ साइन पे भी बन जाएगा, लेकिन आप अपने पे ट्राई कीजिएगा, हमारे में मन ठीक है। तारा कॉलेज बन जाएगा साइन पे। हाँ हाँ, तू तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद तो तू ही जन्म ले लो लगे ना। आ तारा बाद ई ले लेना जन्म, ठीक है कि सर खाली टेने का ही लेते हैं सर, हुआ साइन का ही निकले थे जा। अब आइए बेटा हम लोग लेंगे केस 1। क्या लेंगे? केस 1। वेन बोल बेटा, इधर रटा कर बाबू, याद करेंगे उतना हो। वेन फाइनल इमेज इज मेड एट, वेन फाइनल इमेज इज मेड एट इन्फिनिटी। अगर फाइनल इमेज कहाँ पे बने बेटा? इन्फिनिटी पे बन जाए तो सोच क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? हो वही जाएगा, यू ई बराबर एफ ही हो जाएगा। अरे हो वही जाएगा जो मंजूरी खुदा होगा, यू ई बराबर एफ ही हो जाएगा। चीज़ों हमको लग रहा है वही आएगा, सेम एज इट इज। अरे बोलना, तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एफ नॉट बाई एफ नॉट, क्या होगा भैया? एफ नॉट बाई एफ ही, यही ना हो जाएगा? बस उसमें माइनस में आ रहा था, इसमें क्या आ जाएगा बेटा? प्लस में आ जाएगा। और फाइनल इमेज इज मेड एट इन्फिनिटी ना,
तो मेड एट इन्फिनिटी, तो एम की यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कि मैक्सिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू। अरे बोल हाँ कि ना यार? अच्छा, उसके बाद केस 2 क्या लेंगे? केस 2 व्हेन फाइनल इमेज इज मेड एट मैक्सिमम था जो फाइनल इज मेड एट इन्फिनिटी, एम की मैक्सिमम वैल्यू गधा होगा, मिनिमम वैल्यू लिखवाए होंगे। इसके पहले वाले मिनिमम लिखवा देंगे, मैक्सिमम लिखवा दे। फाइनल इज मेड एट इन्फिनिटी, एम की मिनिमम वैल्यू मिलेगी बेटा। हो गया, क्या टेंशन लेता हो? क्या इसके पहले वाले में देखिए तो जब केस लिया गया व्हेन फाइनल इमेज इज मेड एट इन्फिनिटी, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बना है तो वहाँ पे एम मैक्सिमम लिखवा दिए हैं, मिनिमम होगा बेटा वहाँ पे। आई कांट हियर एंड डू नो इट्स ओके बाबू। दर्शक बिन कौन सा है? टेरेस्ट्रियल है ना, एस्ट्रोनॉमिकल में चले जाइएगा। केस नंबर 1 जब लिया गया व्हेन फाइनल इमेज इज मेड एट इन्फिनिटी, तो वहाँ पे u बराबर एफ वहाँ पे भी आया है, और सोल्यूशन जब आया होगा आपको m के बराबर क्या होगा? यहाँ पे माइनस ऑफ द एफ नॉट बाई एफ ही आया है। बस वहाँ पे m है, यहाँ पे वहाँ पे लिखवाया गया m, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। यहाँ पे m की मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता बेटा, ये m की कौन सी वैल्यू होती है? मिनिमम वैल्यू होती है। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच गई? आगे देखिए तो व्हेन फाइनल इमेज इज मेड एट लीस्ट डिस्टेंस, फाइनल इमेज इज मेड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। बहुत आनंद ले रहे हैं आप लोग, हमारे साथ तो और नहीं था। बोल बेटा, तो यू बराबर क्या हो जाएगा? सेम वही कैलकुलेशन चलेगा, डायरेक्ट लिख दे क्या? हाँ, तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा? बोल बेटा, 1/fe प्लस 1/d। अरे होगा कि नहीं होगा? ये याद कर लीजिएगा, और बेटर चीज़ है। तो एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो u की वैल्यू मिल जाएगी। तो u बराबर d इंटू एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। बोल कोई दिक्कत? अब यहाँ पे m निकालेंगे बेटा, यहाँ पे त्रिनेत्र अपना रखिएगा बेटा, त्रिनेत्र रखिएगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है उतने बड़े दिखाई देगा, ठीक है? इसलिए इसको आईपीस बोला गया है। इसको मिटा दूँ हम? अच्छा एक सेकंड, ये एरो दिखाना बड़ा जरूरी है बेटा। रे जैसे आ रही है, नहीं एरो दिखाइएगा तो घबरा जाएगा, पूरा डायग्राम 0 नंबर बैठा के छोड़ देगा आपके लिए। भैया सर सब बनाए थे, मास्टर आप ही पढ़ाए थे, फिर भी 0 नंबर आ गया। क्यों? क्योंकि साहब आप डायग्राम में रेज नहीं दिखाए। देखिए हर एक जगह रे आपको दिखाया गया है, हर एक जगह डायरेक्शन दिखाया गया है, डायरेक्शन जरूर दिखाइएगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, बोल m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा? यहाँ पे m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? अब मैक्सिमम आए क्या है? बोल m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार? m बराबर क्या होता है? यहाँ देख f बाई एफ नॉट ना, एफ नॉट बाई यू ना। तो सोचो एफ नॉट इंटू यू की वैल्यू क्या लिख देंगे बेटा? 1/u के बराबर 1/fe प्लस 1/d। तो साहब एफ ई बाहर निकाल लो, तो एफ नॉट बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। तो ये m आ गया, और यहाँ पे m क्या मिला? यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिला है। यहाँ पे m का, यहाँ पे m का कौन सा वैल्यू मिला? मैक्सिमम। उसमें भी साहब m का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये साहब हमारा मैग्नीफिकेशन का कंडीशन खत्म हो गया। अब सिर्फ एक पढ़ना है, क्या है? लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या पढ़ना है हमको? लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इसका मिटाए बेटा, आइए अभी इसके बाद गैलीलियन पढ़ाएंगे, घबराने की बात नहीं है, बैठे रहिए। हाँ, कल आप लोगों को पढ़ा देंगे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा देंगे, ठीक है? यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, कह रहा है क्या कि लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा? लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? L बराबर, बोल बेटा कितना हो जाएगा? लेंथ कहाँ से चाहिए? यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ। तो देख क्या है? एफ नॉट प्लस 4f प्लस u इंटू ई। अरे बोल हाँ कि ना यार?
एफ नॉट फिक्स्ड है, एफ फिक्स है, ये हमने लिया है, और ये यूई यही तो चेंज होगा। तो इसके चेंज होने से साहब एल की चेंज होगा। तो केस 1 व्हेन फाइनल इमेज बोल, अरे कहाँ पे बनेगा? फाइनल इमेज इज मेड एट इन्फिनिटी। जब फाइनल इमेज कहाँ पे बने बेटा? इन्फिनिटी पे बने, तो उस कंडीशन में यूई बराबर क्या हो जाएगा? एफ ई। बोल हाँ कि ना यार? और उस कंडीशन में एल की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा एफ नॉट प्लस 4f, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, 4f प्लस एफ ई। और यहां पे एल की वैल्यू क्या मिलेगी? मैक्सिमम। केस 2 क्या पढ़ेंगे बेटा? केस 2 क्या होगा? व्हेन फाइनल इमेज इज मेड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। व्हेन फाइनल इमेज is made at least distance of distinct division। When final image is made at least distance of distinct division, तो उस कंडीशन में UE का वैल्यू क्या हो जाता है बेटा? उस कंडीशन में UE बराबर D इंटू एफ ई बाई डी प्लस, अरे बोल हाँ कि ना यार? तो यहाँ पे L बराबर कितना हो जाएगा? L बराबर आपका आया है एफ नॉट प्लस 4f प्लस मॉड डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। ये L का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे L का कौन सा वैल्यू मिलेगा? मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब ये क्या हो गया बेटा? खत्म। ये क्या हो गया? अब इसके बाद एक सेकंड, अब इसके बाद हम लोग को मिलता है बेटा गैलीलियन टेलीस्कोप। क्या मिलता है? गैलीलियन साहब कहे क्या? अब वहीं पे गैलीलियन साहब उसमें बहुत तेज थे। उसमें कहते हैं उनका दिमाग खूब तेज चलता था। क्या चलता था? खूब तेज, एकदम एथी पीसे बादाम पिस्ता, खूब बादाम पिस्ता रोज सवेरे एगो अखरोट एगो बादाम बाबू सवेरे पानी में फुला के खाते थे। वो कैसे खाते थे? दूध में नहीं फुलाते, पानी में फुला के खाते थे। तो उसी कमाल क्या था? वो कहे कि तुम लोग बुर्बक हो, ये बना दिया टेरेस्ट्रियल को, तो टेरेस्ट्रियल बना दिया। तो कहे कि भाई देखो तुम हो बेहुदा, तुम हो बुर्बक। कहो बुर्बक। हाई बताओ एगो हाई लेंस लेने का जरूरत है? हाई लेंस लेने का क्या जरूरत है? कि जब तुमको क्या करना है, तुमको तो बड़ा इमेज